नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जबलपुर से बड़ी जानकारी मिल रही है। मर्डर और सुसाइड कांड के बाद परिजनों का गुस्सा भड़का है। मृतका के परिजनों ने आरोपी की कार में तोड़फोड़ की है। लाठी लेकर मृतका के जीजा ने कार में तोड़फोड़ की है। पुलिस ने गुस्साए परिजनों को काबू में लेकर समझाइश भी देने की कोशिश की है। यह बड़ी जानकारी मिल रही है, आप तक पहुंचा दें जबलपुर से, जहां मृतका के परिजनों ने आरोपी की कार में तोड़फोड़ की है। लाठी लेकर मृतका के जीजा ने कार में तोड़फोड़ की है। ये बड़ी जानकारी। पुलिस ने गुस्साए परिजनों को काबू में लेकर समझाइश करने की कोशिश की है। जबलपुर से ये बड़ी जानकारी मिल रही है, आप तक पहुंचा दें, जहां पर हत्या की गई थी महिला की। मर्डर और ब्लाइंड केस में लगातार अब परिजनों के द्वारा आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है। लाठी लेकर मृतका के जीजा ने कार में तोड़फोड़ की है। गुस्साए परिजनों को काबू में लेकर समझाइश दिया गया है पुलिस के द्वारा। जबलपुर से यह बड़ी जानकारी है। मृतका के परिजनों ने आरोपी की कार में तोड़फोड़ की है। लाठी लेकर मृतका के जीजा ने कार में तोड़फोड़ की है। आरोपी की कार में यह तोड़फोड़ की गई है। पुलिस ने गुस्साए परिजनों को काबू में लेकर समझाइश दी है। आपको हम तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से यहां पर परिजन आक्रोशित हैं। और लगातार हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश, ये लगातार अब परिजनों के द्वारा आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है, क्या कुछ कह रहे हैं परिजन इस वक्त? बिल्कुल श्रद्धा, देखिए आपको बता दें कि पहले हत्या और फिर आत्महत्या दो वारदात हुई हैं और दोनों के बाद जो मृतका है शक्ति कोहली, उनके परिजनों का गुस्सा कहीं ना कहीं पुलिस पर फूटा है। जो आरोपी है जिसने खुद आत्महत्या की है, उसकी गाड़ी में तोड़फोड़ जो है वो मृतका के परिजनों ने की है। और वजह केवल यही थी कि जो 2 दिन पहले विवाद हुआ था और उस विवाद की रिपोर्ट दर्ज कराने वो थाने गए थे, विजयनगर थाने गए थे। और थाने में ना शिकायत दर्ज ली गई और ना ही किसी प्रकार का मामला दर्ज किया गया। और यही वजह था कि पूरी वारदात के बाद जो है वो परिजन गुस्से हुए थे और जो आरोपी की कार थी उन्होंने उसमें तोड़फोड़ की है। डंडों से जो है वो उसको तोड़ा है। और हालांकि पुलिस मौके पर मौजूद थी, समझाइश दी गई, काबू में किया गया, उनको समझाइश दी गई कि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं उसी डुप्लेक्स में हूँ, उसी जगह पर राजुल डुप्लेक्स के जो पहला डुप्लेक्स है राजुल डुप्लेक्स में, उसी डुप्लेक्स में ये पूरी वारदात सामने आई थी। और आपको दिखाना चाहूंगा वो वुड जो कि शक्ति कोहली जो कि मृतका थी, उनका ये ब्यूटी पार्लर था जिसमें पार्टनर था जो मृतक है आरोपी जिसने गोली चलाई थी, दीपेश राठौर बिजनेस पार्टनर था। और पिछले 20-30 साल से अगर बात की जाए तो मृतका महिला अपने पति से अलग रह रही थी और इसी ब्यूटी पार्लर को चला रही थी इसी जगह पर। और इसी ब्यूटी पार्लर पर पार्टनरशिप कहीं ना कहीं आरोपी की थी। और जो है विवाद की बड़ी वजह भी केवल यही पार्टनरशिप थी, क्योंकि परिजनों का कहना है मृतका के कि जब उन्हें इस बात की जानकारी लगी कि जो आरोपी है वो आपराधिक प्रवृत्ति का है, तो उन्होंने अपनी जो युवती थी शक्ति कोहली उससे दूर रहने को कहा था। और जब उसने दूरी बढ़ाई तो इसी दूरी की वजह से नाराज था जो आरोपी है दीपेश राठौर। और यही विवाद की वजह थी। 2 दिन पहले भी मारपीट की थी। जब परिजनों को युवती ने बताया था तो परिजन विजयनगर थाने में पहुंचे थे, लेकिन कोई मामला दर्ज नहीं किया गया था, कोई शिकायत नहीं ली गई थी। और अगर पुलिस ने उस समय कार्रवाई की जाती, परिजनों का ये कहना है कि अगर कार्रवाई की होती, युवक को बुलाया होता, समझाइश दी जाती या फिर पकड़ा जाता, तो कहीं ना कहीं इतनी बड़ी वारदात को टाला जा सकता था। दोपहर की ये पूरी वारदात है जब इसी ब्यूटी पार्लर के रूम में एक युवती जो कि शक्ति कोहली थी, उसकी लाश उसको गोली मार के हत्या की गई थी। और जो आरोपी था उसने भी गोली मारकर आत्महत्या की थी। दीपेश राठौर युवक का नाम था। और दोनों जो है बिजनेस पार्टनर थे। लेकिन अब चूंकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, तो देखना होगा क्या कुछ वजह इस पूरे
मामले की नकल कराती, क्योंकि बिल्कुल। शांत कॉलोनी है और जब पूरा मामला सामने आया था, पूरी वारदात सामने आई थी, तो हड़कंप का माहौल, सनसनी पूरी कॉलोनी में थी। और जब यहाँ पर अगर बात की जाए तो जो मृतका के परिजन हैं, वहां पर गाड़ी रखी हुई थी, गाड़ी में आरोपी की गाड़ी में तोड़फोड़ की थी। पुलिस ने समझाइश दी थी। मृतका के जो परिजन थे वो एक ही आरोप लगा रहे थे कि अगर पुलिस ने समय रहते कार्रवाई की होती, समय रहते अगर पुलिस ने उस शिकायत पर ध्यान दिया होता, तो इतनी बड़ी वारदात को टाला जा सकता था। और कहीं ना कहीं जो आरोपी है, जिसने खुद सुसाइड किया है, क्योंकि परिजनों ने आशंका भी उस दौरान जताई थी कि जो आरोपी है उसके पास फायर आर्म्स है, हथियार लेकर वो चलता है, तो कहीं ना कहीं रोका जा सकता था वारदात को। लेकिन बड़ी वारदात हुई है और अब परिजन जो है वो पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। जो मृतका थी राजेश, क्या पहले उसने अपने परिजनों से शिकायत की थी कि बार बार प्रताड़ित कर रहा है, दूर जाने पर जान से मारने की धमकी दे रहा है? और जैसा कि आप कह रहे हैं कि पहले भी परिजनों ने पुलिस से शिकायत की थी, ऐसे में पुलिस की गंभीर लापरवाही सामने आती है। आला अधिकारियों ने इस मामले में संज्ञान लिया है या नहीं? बिल्कुल, देखिए, गंभीर लापरवाही है, पुलिस की लापरवाही कहीं ना कहीं सामने आई है। और परिजन जो हैं, मृतका के परिजनों ने ये पूरे आरोप लगाए हैं कि 2 दिन पहले उन्होंने पूरे मामले की शिकायत दी थी, जब उन्होंने मृतका से ये कहा था कि चूंकि जो व्यक्ति है, जो तुम्हारा बिजनेस पार्टनर है, वो आपराधिक प्रवृत्ति का है और उससे दूर रहो, उससे अपने बिजनेस को दूर करो, अलग करो। और जब युवती जो कि मृतका थी, शक्ति कोहली, वो अपने बिजनेस को अलग करना चाहती थी और उसी दौरान विवाद और मारपीट जो है वो आरोपी ने की थी। और यहीं पर, इसी जगह पर जो है वो कई बार विवाद उन दोनों के बीच में हुए थे और थाने तक ये मामले पहुंचे। लेकिन थाने वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद जिस जगह पर मारपीट हुई थी युवती के साथ और जिस जगह पर धमकी दी थी युवक ने, वो थाना क्षेत्र विजयनगर थाना क्षेत्र आता है। जिस जगह ये ब्यूटी पार्लर है वो थाना क्षेत्र गोरखपुर है। तो विजयनगर में जो है परिजन शिकायत लेकर 2 दिन पहले पहुंचे थे कि उनकी जो साली है उनको इस तरीके से धमकाया जा रहा है, जो उनका बिजनेस पार्टनर है वो उन्हें परेशान कर रहा है, जान से मारने की धमकी दे रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। और आज जो है वो इतनी बड़ी वारदात कहीं ना कहीं सामने आई है और अब पुलिस जो है वो कह रही है कि पूरे मामले की जांच वो कर रही है। इस पूरे मामले पर आप नजर बनाए रखिए राजेश, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे, बड़ी खबर